हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोबाइल रिपेयर एकेडमी। फ्रेंड्स, मेरा नाम पुनीत है और मैं आईफोन रिपेयरिंग के रिगार्डिंग नए नए टॉपिक्स पे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक बहुत अमेजिंग है। एक्चुअली मेरे को बहुत सारे फ़ोन्स भी आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी मेरे को पूछते हैं कि ये आईफोन क्वालकॉम या इंटेल में क्या डिफरेंस है। और कुछ मॉडल्स ऐसे भी आईफोन के आते हैं जो बोथ क्वालकॉम और इंटेल के भी आते हैं, और कुछ मॉडल ऐसे आते हैं जो बिल्कुल ओनली क्वालकॉम आते हैं, या कुछ मॉडल ऐसे आते हैं जो ओनली इंटेल आते हैं। तो इनमें क्या डिफरेंस है, कौन से मॉडल्स ओनली इंटेल है, कौन से मॉडल्स ओनली क्वालकॉम है, या कुछ मॉडल्स जो उनकी बात करेंगे जो बोथ आते हैं, क्वालकॉम भी आते हैं, इंटेल भी आते हैं, और इनमें डिफरेंस क्या है, आईसीस क्या डिफरेंस है, वर्किंग का क्या डिफरेंस है, सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए वीडियो कहते हैं। तो पहले हम अपने ब्लैक बोर्ड को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। इसमें हम यहाँ लिखेंगे ओनली इंटेल मॉडल्स, अभी यहां लिखेंगे बोथ इंटेल एंड क्वालकॉम। और ओनली क्वालकॉम मॉडल्स। तो आईफोन में जो हमारी 6 सीरीज है, 6 सीरीज, इसमें कौन कौन से मॉडल आते हैं, जैसे 6G, 6 प्लस, 6S, 6S प्लस, ये चारों के चारों मॉडल आपके ओनली क्वालकॉम है। उसके बाद बात करेंगे आपका, उसके बाद आ जाती है आपकी 12 सीरीज। 12 सीरीज में आपके जो भी मॉडल आते हैं, जैसे 12 मिनी आ गया, 12 प्रो मैक्स आ गया, 12 प्रो आ गया, या ओनली 12 आ गया, तो ये 12 सारी सीरीज में आपकी क्वालकॉम की चिप लगी हुई है। तो और तीसरी जो सीरीज आती है वो आती है 13 सीरीज। तो 13 सीरीज में भी सेम टू सेम वही है, चाहे आपका 13 प्रो है, चाहे 13 प्रो मैक्स है, या ओनली 13 है, तो इनमें सब में आपकी क्वालकॉम की चिप लगी हुई है। तो अभी नेक्स्ट बात करेंगे जो वो वाले मॉडल्स की जिनमें बोथ इंटेल की भी मदरबोर्ड्स आए हैं और क्वालकॉम के भी मदरबोर्ड्स आए हैं। तो वो कौन कौन सी सीरीज है, वो एक तो आपकी 7 सीरीज है। 7 सीरीज में आपके 7 और 7 प्लस, ये दोनों मदरबोर्ड जो आपके मार्केट में आए हैं, आईफोन ने लॉन्च किए हैं, ये इंटेल के भी किए हैं और क्वालकॉम के भी किए हैं। और अगली सीरीज की बात करेंगे आपकी आईफोन 8 सीरीज। 8 सीरीज में आपका जो 8 और 8 प्लस, ये दो मॉडल्स हैं। ये दोनों ही आपके जो मदरबोर्ड मार्केट में अवेलेबल है, वो क्वालकॉम के भी अवेलेबल है और इंटेल के भी अवेलेबल है। तो आगे इनके डिफरेंस के बारे में बताऊंगा कि इनमें क्या डिफरेंस होता है, कौन कौन से आईसी में डिफरेंस होता है, कौन कौन से आईसी में डिफरेंस नहीं होता। तो इनकी वर्किंग के बारे में भी बात करेंगे। और एक और मॉडल है जो आईफोन X, ओनली X, नॉट X सीरीज। तो आपका जो आईफोन X है, ये भी दोनों चिप्स में अवेलेबल है। इनमें आईफोन X क्वालकॉम भी आए हैं और इंटेल भी आए हैं। तो अगली हम बात करेंगे आपके जो आईफोन के मदरबोर्ड्स ओनली इंटेल में आए हैं। तो इंटेल में आपकी X सीरीज में आईफोन XS, XS मैक्स और XR, और उसके बाद बात करेंगे 11 सीरीज। 11 सीरीज में आपका आ जाता है आईफोन 11, 11 प्रो और 11 प्रो मैक्स। तो ऑलमोस्ट जो मेरी नॉलेज में है, अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ तो कई बार कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, तो जो मेरी समझ में आया वो मैंने आपको बता दिया। तो ये सारे मॉडल्स आपके ओनली इंटेल में अवेलेबल है। और इनको पता करने का और तरीका ये है कि ये देखो, अभी हमने ZXW खोला हुआ है, तो इसमें आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करते जाओ। ये देखिए, जैसे हमने आईफोन 6 को सिलेक्ट किया तो इसमें ओनली आईफोन 6 ही दिया हुआ है, कुछ क्वालकॉम या इंटेल नहीं लिखा हुआ। तो ये समझ लो आपका सिंगल ही है, इसमें कुछ ये नहीं है कि इंटेल क्वालकॉम वाला चक्कर है। तो आपने ये देखना कि अगर आपका आईफोन 6 इंटेल है या क्वालकॉम है, तो आप सिंपली इसके डायग्राम को खोलो और आप टी टैप करो। टी टैप करने के बाद इसके बेसबैंड सीपीयू के ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है। अगर क्वालकॉम लिखा हुआ है तो ये ओनली क्वालकॉम है,
तो ऐसे ही आपका 6S एक बार आपको खोल के दिखा देता हूँ। ये देखिए 6S में भी कुछ इंटेल क्वालकॉम वाला सीन नहीं लिखा हुआ डायग्राम में। तो आप जैसे ही 6S को क्लिक करोगे तो इसका डायग्राम खुल के, डायग्राम खुलने के बाद आप T को टैप करोगे तो ये देखो इसके बेसबैंड CPU के ऊपर ओनली क्वालकॉम लिखा हुआ है। तो ये इट मीन 6S ओनली आपका क्वालकॉम में आया है। तो अभी बात करेंगे 7 की। ये देखिए 7 में जब आपने डायग्राम को खोला तो यहाँ इंटेल और क्वालकॉम दोनों लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि आपके जो 7 मॉडल है ये इंटेल में भी अवेलेबल है और क्वालकॉम में भी अवेलेबल है। ऐसे ही हम सिमिलरली 8 प्लस को खोल के दिखाएंगे आपको। ये देखिए 8 प्लस को हमने खोला तो इसमें भी आपके यहाँ लिखा आ गया इंटेल और क्वालकॉम। तो इसका मतलब ये है कि आपका 8 प्लस और भी इंटेल और क्वालकॉम में अवेलेबल है। तो अभी हम एक और एग्जांपल आपको लेके दिखाते हैं। सपोज इट हमने अभी एक्सेस खोला, तो एक्सेस खोलने के बाद यहाँ कोई इंटेल या क्वालकॉम नहीं लिखा हुआ। तो अभी इसको हम ओपन करके देखते हैं। तो ये देखिए जैसे ही हमने ओपन किया इसका डायग्राम खुल गया। तो अभी आप T टैप करोगे तो यहाँ इसकी चिप के ऊपर तो नहीं लिखा होता, जो इंटेल की चिप के ऊपर क्वालकॉम नहीं लिखा होता। बस इसकी एक निशानी तो ये है, सॉरी ये क्वालकॉम नहीं है, ये इंटेल होता है। तो इंटेल की चिप के ऊपर इंटेल नहीं लिखा होता। मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। क्वालकॉम की चिप के ऊपर क्वालकॉम लिखा होता है, पर इंटेल की चिप सिक्योर शेप में नहीं होती। क्वालकॉम की चिप आपकी बिल्कुल सिक्योर होती है और इंटेल की चिप आपकी रेक्टेंगल शेप में होती है। तो बस इतना ही समझ सकते हो। अगर बेसमेंट CPU के ऊपर क्वालकॉम लिखा हुआ है तो इट मीन्स वो क्वालकॉम है, अगर उस पर क्वालकॉम नहीं लिखा हुआ तो वो इंटेल है। तो अभी एक मॉडल और आपको खोल के दिखाता हूँ, iPhone 12। ये देखिए हमने iPhone 12 खोला तो इसके डायग्राम में भी कुछ इंटेल क्वालकॉम ऐसा मेंशन नहीं किया हुआ, बट हमने डायग्राम खोलने के बाद जैसे T प्रेस किया तो ये देखिए सारी चिप्स के ऊपर क्वालकॉम लिखा हुआ है। क्वालकॉम का ये है कि क्वालकॉम की अगर आपके पास मदरबोर्ड आता है तो उसके RF सेक्शन में, जैसे उसके बेसबैंड पे, बेसबैंड की पावर पे, WTR पे, सब पे अपना क्वालकॉम लिखा होगा। तो इसमें एक बात समझने की और बात है कि अगर आपके पास इंटेल कंपनी का मदरबोर्ड आता है तो उसमें सारे जो IC नेटवर्क रिलेटेड IC होते हैं, जैसे WTR होता है या बेसबैंड पावर होती है या आपका बेसबैंड CPU होता है, ये सारे उसी कंपनी से रिलेटेड होते हैं। अगर आपके पास इंटेल आता है तो इंटेल के सारे नेटवर्क सेक्शन के IC इंटेल के ही होंगे, और अगर आपके पास क्वालकॉम का मदरबोर्ड आता है तो क्वालकॉम के सारे नेटवर्क IC रिलेटेड जो भी IC होते हैं वो क्वालकॉम के ही होंगे। तो ये 3 ही सीरीज ऐसी आई हैं, 3 सीरीज भी नहीं बोल सकते। जैसे 7 सीरीज में बोथ आए हैं, क्वालकॉम भी आया और इंटेल भी आया है। अगर 8 की सीरीज की बात करें तो 8 में भी बोथ आए हैं, 8 प्लस और 8 में दोनों क्वालकॉम और इंटेल आया है। और X की बात करें तो X में भी सेम ही है, इंटेल और क्वालकॉम आया है। बट अगर आपके पास 7 आता है तो आप सिंपली उसके बेसबैंड CPU या क्वालकॉम या बेसबैंड पावर के ऊपर जाके देख सकते हो कि वो इंटेल का है या क्वालकॉम का है। बट अगर आपके पास iPhone X आता है तो आप उसको मदरबोर्ड को देख के ऐसे ही सीधा नहीं जज कर सकते कि वो इंटेल का है या क्वालकॉम का है, बिकॉज उसकी लेयर के अंदर उसका बेसबैंड CPU लगा है या सारे IC लगे हैं, वो बाहर से नहीं पता चलता। तो अगली वीडियो हम आपके लिए ऐसी बनाएंगे कि अगर आपके पास X का मदरबोर्ड आता है तो आप बिना लेयर को ओपन किए उसको जज कर पाओगे कि वो इंटेल है या क्वालकॉम है। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लव यू ऑल।